सो फॉर एनी जो मुतासरा खातून है उसके लिए या वो डायरेक्टली कॉल करेगी 1737 पे, या वो डायरेक्टली जो प्रोटेक्शन सेंटर है वहाँ पर वो जाएगी, तो वहाँ पर भी उसको सर्विस दी जा सकती है। अच्छा, सर्विसेज तो मैंने आपको बता दी। जो इसमें रेमेडीज़ हैं लॉ में, जो बेसिकली प्रोटेक्शन है खातून को, हमारा जो लॉ है वो 3 तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है, सिविल रेमेडीज़। वो सिविल रेमेडीज़ में एक है रेजिडेंस ऑर्डर, एक है प्रोटेक्शन ऑर्डर, एक है मॉनेटरी ऑर्डर। अच्छा, यूजुअली हमारे जो बाकी CRPC है, PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड है, या जो भी आपका CRPC है, उसके अंदर जो सज़ाएँ मौजूद हैं, अब जब स्पेशल लॉ बनता है ना, तो वो तो इट्सेल्फ एक्सरसाइज होता है, और उसके साथ जो बाकी सेक्शंस हैं CRPC से या PPC से वो भी ऐड हो सकते हैं। सो जो ये 3 रेमेडीज़ हैं, लाइक रेजिडेंस ऑर्डर है, आप एक रिलेशनशिप में हैं, और होता क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो रेजिडेंस ऑर्डर में जब तक आप एक रिलेशनशिप में हैं, खातून और बच्चे घर में रहेंगे, आप उनको निकाल नहीं सकते। ओके। अगर आपके हकमैर के अंदर या अदरवाइज़ आपने उसके नाम प्रॉपर्टी की हुई है और वो उसी प्रॉपर्टी के अंदर आप रह रहे हैं, तो इवन कानून ये भी प्रोविजन देता है कि अगर आपका भी रिलेशनशिप है तो आप वहाँ इकट्ठे रह सकते हैं। इवन एक केस में जिसमें डाइवोर्स हुई थी और हमने वहाँ के रेजिडेंस ऑर्डर लिया था, तो हमें कोर्ट से ये जजमेंट मिली थी कि उन्होंने बीच में दीवार डाल दी थी। जितना पार्ट खातून का था वो उसको मिल गया था, वो वहाँ रह रही है, एंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द हाउस मर्द वहाँ रिजाइड कर रहा था। राइट, और उसका पैसेज और वो सारा रास्ता और वो सारा कुछ अलहदा कर दिया था। सो इसी तरह से मॉनेटरी ऑर्डर में जो रूटीन की मेंटेनेंस होती है खातून की या बच्चों की, उससे हट के यूजुअली हमारे यहाँ जो पैटर्न्स हैं कि जी उसको किसी तरह का नुकसान पहुँचा दिया गया। कैसे नुकसान पहुँचा दिया गया कि जी शादी से पहले तो जॉब कर रही थी, कोई एतराज़ नहीं, शादी के बाद भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद वो एतराज़ बन जाता है कि घर के काम कौन करेगा, तो जॉब छुड़वा दी जाती है। सो हमारा लॉ ये भी प्रोविजन देता है, क्योंकि वो उसका एक बेसिक राइट भी है। सो अगर आप जॉब छुड़वा रहे हैं तो आप उसको कंपनसेशन पे करेंगे जितना वो अर्न कर रही थी। राइट। इसी तरह और से ये हम बात कर रहे हैं कि अगर अभी रिलेशनशिप इंटैक्ट है तो मॉनेटरी ऑर्डर जो है वो फिर भी लिया जा सकता है। यस, और इसमें इसी तरह से बहुत सारे और फैक्टर्स। इसका मतलब ये, सॉरी मैं I'm just like trying to wrap my head around it. So अगर if there is a relationship which is ongoing, लेकिन उसमें एक ये डिस्प्यूट है, जिस तरह रेजिडेंस का हो गया, या उसमें कोई डिस्प्यूट है कि खामद जो है वो बीवी को खर्चा नहीं दे रहा है या बच्चों को उसका खर्चा नहीं दे रहा है, तो इस तरह के मामलात के लिए भी जो अथॉरिटी है। मैंने आपको कहा रूटीन मेंटेनेंस इज सेपरेट थिंग। राइट। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमें रूटीन में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जी, और ये बड़ा एक यूजुअल पैटर्न हमारे सामने आता है, डिलीवरी से पहले बीवी को घर भेज दिया जाता है, खर्चा होता है ना, हाँ ठीक है, पैसे भी लगते हैं। सो वो माँ बाप के घर भेज दिया जाता है बच्चों समेत। फिर जब डिलीवरी हो जाती है, सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ज़्यादा खर्चे वाला टाइम है वो गुजर जाता है, मेहमान भी आते जाते हैं, वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर वापस मना के ले आते हैं। तो वो कहते हैं कि जी वो तो उन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं। सो मॉनेटरी ऑर्डर में हम वो भी रिकवर करा के देते हैं। अच्छा, वो उसकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है, वो अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो नहीं थी। सो हम वो वाली कॉम्पनसेशन भी इसमें लेके देते हैं। इवन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे इस लॉ में साइकोलॉजिकल वायलेंस को कैटर किया गया। अभी लाहौर हाई कोर्ट की हमें एक जजमेंट मिली है जिसमें अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डिफेंडेंट, हमने कोर्ट ने डिसीजन दिया, जजमेंट में अपनी मेंशन किया कि उसने साइकोलॉजिकल वायलेंस की कंपनसेशन 5 लाख